महेश्वर लोकमाता अहिल्या होलकर के 300वें जन्म जयंती वर्ष के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला सहित कैबिनेट के सभी मंत्री महेश्वर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों ने सबसे पहले लोकमाता अहिल्या बाई होलकर प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और मां नर्मदा का पूजन किया। अब कुछ ही समय में मंडलेश्वर नगर में आम सभा को संबोधित करेंगे और विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। हम सबका सौभाग्य है, मालवा की होलकर साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई का 300वां जन्मोत्सव चल रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण और हमने सबने मिलकर तय किया कि महारानी का जीवन जिस प्रकार से लोक कल्याण के रहा है, उनकी अपनी जनता के प्रति जो उनकी भावना रही है, सुशासन के उच्चतम मापदंडों के साथ जिस प्रकार से महारानी अहिल्याबाई ने अपना पूरा जीवन जिया है, हम सबका फर्ज बनता है हमारे प्रदेश की बहुत बड़ी, न केवल प्रदेश की बल्कि देश में उनका बहुत विशेष मान सम्मान और स्थान है। खासकर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उनने अखंड भारत की कल्पना की। भले उनका राज्य छोटा था लेकिन मन की उदारता और मन का भाव बहुत बड़ा था, जिसके कारण से मुगल सत्ता के दौर में भी उन्होंने अपने सभी देवस्थानों पर न केवल अन्न क्षेत्र, न केवल पवित्र नदियों के किनारे घाट, बल्कि देवालयों का भी निर्माण कराया है। और कहाँ मानसरोवर, कहाँ रामेश्वरम, कहाँ द्वारका, कहाँ विश्वनाथ बाबा का धाम, हर स्थान पर व्यक्तिगत चिंता करके समान रूप से राज्य संचालन भी किया और एक तरह से उस समय का उनका उदात्त दृष्टिकोण दुनिया ने देखा। और एक इतनी कठिन परिस्थितियों में भी उनने समान रूप से एक प्रकार से शासक को अपने जीवन में कितनी कठोरतम भावना रखना पड़ती है। पति चले गए, बेटा चला गया, ससुर चले गए, जीवन में निराशा ही निराशा, लेकिन उनके मन में आशा अपनी जनता के प्रति, शासन के प्रति, भविष्य की संभावनाओं के प्रति, उसका एक बहुत उदात्त उदाहरण अगर कहीं किसी देखा जाएगा तो 300 साल में महारानी अहिल्याबाई का वाकई वो अद्भुत दृष्टिकोण है। जब उनने अपने शासन में भी बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए माहेश्वरी साड़ी जनता के सामने ला करके बुनकरों को प्रोत्साहन दिया, हमारे अपने किसानों के लिए कुएं बनवा करके उनकी सिंचाई का साधन उपलब्ध कराया, बगीचों के प्रति प्रोत्साहन देके 10 बीघा में 1 बीघा में फलोद्यान शासन को दो, 9 बीघा का आप आनंद लो। एक एक काम उनका तत्समय उठाया गया, वो आज भी हम सबके लिए समसामयिक है, आज भी उपयोगी है लोक हितैषी निर्णयों के लिए। अहिल्या माता का नाम लेने मात्र से शरीर न केवल रोमांचित होता बल्कि शासन के प्रति हमारी उदात्त भावना को और प्रगाढ़ करता है। मेरी अपनी ओर से, हमारे सभी माननीय मंत्रीगणों की ओर से, माननीय उप मुख्यमंत्रीगणों की ओर से हम मां नर्मदा के किनारे आज उनको हम स्मरण करने भी आए और उनको सामने रख करके सुशासन के नए दौर में हम पहुंचेंगे। जनता उनकी उन सारी बातों को एक बार फिर जाने समझे, इसके पीछे यही भाव है। खास करके अब जब नदी के किनारे माँ गंगा यमुना के किनारे अगर प्रयागराज में कुंभ हो रहा है, जहाँ लोक हितैषी सनातन संस्कृति के कई सारे स्वनाम धन्य हमारे आचार्य महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, मंडलेश्वर, सारे अखाड़े जब हमारे सनातन धर्म की पताका लहरा रहे हैं, तो इसी समय हमारे मां नर्मदा के किनारे अहिल्या माता को स्मरण करने से निश्चित रूप से उसी भावना की पुष्टि होती है। मैं अपनी ओर से पुण्य स्मरण भी कर रहा हूँ और माँ का आशीर्वाद हम सबको मिले, इस भावना से हम यहाँ आज अहिल्या माता की 300वीं जयंती के आधार पर हम माँ अहिल्या की राजधानी माँ नर्मदा के किनारे कैबिनेट करने जा रहे हैं, जहाँ हम अपनी मातृशक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में एक मिशन को भी लोकार्पण करेंगे। साथ ही साथ उससे बढ़कर के हमारे लिए धार्मिक शहरों में हम शराबबंदी के एक बड़े निर्णय की तरफ बढ़ रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से वर्तमान के समय में शराब के कारण से कई घर बर्बाद हो जाते हैं, बीमारियां आती है, हॉस्पिटल और कई खर्चे बढ़ जाते हैं, और उससे बढ़कर के ये अशांति और कई कारण से घर तोड़ने के एक अलग उपक्रम के माध्यम से शराब अपनी बीमारी फैलाती है, जिसमें खास करके महिलाएं, बच्चों, इनको बहुत कष्ट होता है। हम उम्मीद कर रहे हैं सुश्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन की तरफ बढ़े, महिला, किसान, युवा, गरीब सबके जीवन में बेहतरी हो, और इसके कारण से ऐसे कई निर्णय हम
करने वाले हैं, जिस निर्णय के कारण से माँ अहिल्या की आज की 300वीं जयंती के अवसर पर होने वाली कैबिनेट सार्थक होगी।